द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, यूं तो इस दुनिया हैरत कदा में इंसानी अकल को गौर व फिक्र की दावत देने के लिए बहुत सी निशानियां मौजूद हैं। बहुत से मुहक्किकीन ने अपनी उम्रें तमाम की। ज़मीनों कायनात की वुसअतों की खोज में कुछ में तो हज़रत इंसान कामयाब हुआ और कुछ निशानियां अब भी इंसान को दावत तहकीक देती नजर आती हैं। इन सब के अलावा कुछ वाक़यात इस रूह ज़मीन पर ऐसे भी वकूअ पजीर होते हैं जिन्हें हम कुदरत का करिश्मा, मौजज़ा या महज इत्तिफाक का नाम देते हैं। मगर कुछ वाक़यात का जिक्र मैं आपसे यहाँ करूँगा जिन्होंने इंसान की अकल को हैरतों के समंदर में गोते लगाने पर मजबूर किया। मगर पुरस्रार दुनिया में कदम रखने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए नाजरीन, चलते हैं आज के मौजू की जानिब। सुस्त रफ्तार गोली। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यूं तो बंदूक से निकली हुई गोली 60-168 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफर करते हुए अपने निशाने पर पहुंचती है, मगर तारीख में एक गोली ऐसी भी बंदूक से निकली है जिसे अपने निशाने पर पहुंचने में 20 साल का अरसा लगा। ये एक नाकाबिले यकीन बात है, मगर ये वाकया आज भी लोगों को वर्ता हैरत में डाल देता है। अमेरिकी रियासत टेक्सास में 1893 में हेनरी नामी एक नौजवान ने अपनी महबूबा को इश्क में धोखा दिया। उस लड़की ने इस वाक़े से गमगीन होकर खुदकुशी कर ली, जो उस लड़की के भाई से बर्दाश्त ना हो सकी, और वो बंदूक लेकर हेनरी को मारने के लिए निकल पड़ा। और हेनरी, जो अपने घर के सहन में मौजूद था, उस पर गोली चला दी। हेनरी जमीन पर गिर गया और गोली हेनरी के चेहरे को छूती हुई सहन में मौजूद दरख्त में धंस गई। लड़के के भाई को लगा कि हेनरी मर चुका है, इसलिए उसने खुद को भी गोली मार ली और मौत को गले लगा लिया, मगर हेनरी चेहरे पर मामूली जख्म के साथ जिंदा बच गया। इस वाक़े के 20 साल बाद यानी 1913 में हेनरी अपने घर की मुरम्मत करवा रहा था, तो उसे फौरी तौर पर लकड़ी की जरूरत महसूस हुई और हेनरी ने घर के सहन में मौजूद दरख्त काटने का सोचा। दरख्त बड़ा और बेहद मजबूत था, इसलिए काटने में मुश्किल हुई, तो हेनरी ने दरख्त को बारूद के जरिए धमाके से गिराने का फैसला किया। जैसे ही दरख्त में धमाका हुआ, दरख्त में मौजूद 20 साल पुरानी गोली दरख्त से निकली और हेनरी के सर में लगी और वो वहीं मर गया। काफी तहकीक और तरदीद के बाद ये बात सामने आई कि हेनरी को लगने वाली गोली 20 साल पहले बंदूक से निकली थी। जुड़वा बच्चे। दोस्तों, ओहायो में एक 15 साल की लड़की ने 2 नाजायज जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। उम्र कम होने की वजह से वो दोनों बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती थी, इसलिए उन दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी ओहायो के 2 अलग अलग खानदानों ने ले ली। इस तरह दोनों बच्चे एक दूसरे से जुदा हो गए। इसके बाद उन 2 जुड़वा बच्चों की जिंदगी में एक नाकाबिले यकीन कहानी की शुरुआत हो गई। आपको यह सुनकर हैरत होगी कि दोनों बच्चों के नए माँ बाप ने उनका नाम जेम्स रखा। दोनों खानदान जिन्होंने इन 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी संभाली थी, एक दूसरे से नाआशना थे। स्कूल के दिनों में उन दोनों बच्चों का पसंदीदा मजमून रियाजी था। बड़े होने पर उन दोनों की शादी एक ही नाम की 2 अलग अलग लड़कियों से हुई और कुछ ही अरसे बाद दोनों ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी, वो भी एक ही तारीख और एक ही वक्त पर। मजीद हैरानी की बात यह है कि कुछ साल बाद दोनों की फिर शादी हुई। अब इसे इत्तेफाक समझिए या कुछ और, इस बार भी दोनों लड़कियों के नाम और दोनों लड़कियां पहले से तलाक याफ्ता और एक एक बच्चे की मां थी। मजीद हैरत की बात यह है कि उन लड़कियों के बच्चों के नाम भी एक जैसे थे। 39 साल बाद दोनों भाइयों की मुलाकात हुई और अपनी हालाते जिंदगी का तज़किरा एक दूसरे से किया तो उनकी हैरत दो चंद हो गई। मुलाकात के बाद यह भी मालूम हुआ कि दोनों भाई एक जैसी नौकरी करते हैं और दोनों एक ही ब्रांड की शराब और सिगरेट पीते हैं और दोनों जुड़वा भाई हैं। क्या यह वाकया महज इत्तेफाक था या कुछ और? डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट आज भी इस पहेली को सुलझाने में नाकाम है। सरकटा मुर्गा। नाज़रीन ग्रामी, माइक द हेडलेस चिकन नामी ये मुर्गा भी एक आम सा मुर्गा था, मगर एक हादसे ने इस आम से मुर्गे को खास बना दिया। 1945 में कोलोराडो नाम का एक किसान दिन भर की मेहनत मुशक्कत से फारिग होकर अपनी खुराक बनाने के लिए अपने फार्म से एक मुर्गा निकालता है और कुल्हाड़ी की मदद से मुर्गे का सर काट देता है। कुल्हाड़ी के वार से मुर्गे का सर तो पूरी तरह कट गया, मगर उसका जिस्म दूर जा गिरा और सर कटा होने के बावजूद मुर्गा अपने पैरों पर खड़ा हो गया।
किसान ये देखकर हैरान जरूर हुआ, मगर उसे लगा कि दूसरी मुर्गियों की तरह ये भी कुछ देर बाद इस जहाने फानी से रुखसत हो जाएगा, तो उसे अपनी खुराक बना लूंगा। इसलिए किसान एक जगह बैठकर मुर्गे की मौत का इंतजार करने लगा। मगर कुदरत सारी दुनिया को कुछ और ही करिश्मा दिखाना चाहती थी। मुर्गा मरा नहीं और इधर उधर दौड़ता रहा। कुछ देर बाद किसान ये देखकर हैरान हुआ कि मुर्गे के जिस्म से मुख्तलिफ आवाजें आ रही हैं। किसान ने मुर्गे के जिस्म को एक बॉक्स में बंद कर दिया। अगली सुबह किसान और उसके अहले खाना ये मौजज़ा देखकर हैरान रह गए कि मुर्गे का जिस्म अब भी जिंदा है। किसान ने तजस्सुस की वजह से मुर्गे को पाइप के जरिए खाना और पानी पिलाया और रफ्ता रफ्ता ये मुर्गा अमेरिका के अखबारात में माइक द हेडलेस चिकन के नाम से मशहूर हो गया। किसान ने अपने मुर्गे की नुमाइश करके आमदनी भी की और बिल आखिर 18 माह बाद माइक द हेडलेस चिकन मर गया। इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1922 में यूरोपीय इलाके म्यून से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एक घर की फैमिली को नौकरानी ने एक अजीबो गरीब इंसान नुमा मखलूक दिखाई देने का दावा किया और इस मखलूक से खौफजदा होकर ये नौकरानी घर छोड़कर चली गई और कभी वापस नहीं लौटी। घर के सरबराह मिस्टर ग्रबर ने भी अपने गोदाम में ऐसी मखलूक की मौजूदगी का इंकिशाफ किया और माह अप्रैल के एक रोज ये पूरा खानदान गोदाम में मुर्दा हालत में पाया गया, जिन्हें कुदाल से कत्ल कर दिया गया था। ताहाल इस फैमिली के कातलों का सुराग नहीं लगाया जा सका, यहां तक कि यह केस 2 बार खोला गया और इसकी तहकीक जदीद तरीकों से करने की कोशिश भी की गई, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। नाज़रीन गिरामी, ईस्टर आइलैंड नामी यह जजीरा दुनिया के सबसे दूर दराज जजायर में से एक है। ये बात आज भी एक राज है कि इस जजीरे के रिहायशियों ने यहां तक कामयाब सफर तय कैसे किया, और इससे बड़ा राज यह है कि इस जजीरे पर मौजूद द्योग कामत इंसानी शक्ल के मुजस्मों, जिनका वजन 10 से 270 टन के दरमियान है, को पूरे जजीरे पर कैसे फैलाया गया। जजीरे के मुकम्मल साहिल पर मौजूद इन मुआई नामी मुजस्मों की तादाद तकरीबन 900 है और इंतहाई वजनी होने की वजह से बगैर मशीनरी के इनकी नकलो हमल भी नामुमकिन है। साइंसदान अब तक इन तमाम राजों से पर्दा उठाने में नाकाम है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, 1959 में 10 तुलबा के एक ग्रुप ने यूरल नामी बर्फानी पहाड़ियों पर स्किप ट्रिप का प्रोग्राम बनाया। खोलाट सैखल के मकाम पर जब इस ग्रुप ने अपना कैंप कायम किया तो रात हो चुकी थी और ये तमाम दोस्त खेमे में सो गए, लेकिन इनके सोने के बाद किसी गैर मुरई ताकत ने उन्हें खेमों से बाहर निकाल दिया और शदीद सर्दी के बायस इनमें से बाज तालिब इल्मों की मौत वाक़े हो गई, जबकि दीगर जिस्मानी सदमे का शिकार बने। इसके अलावा एक तालिब इल्म की खोपड़ी चटक चुकी थी, जबकि एक तालबा अपनी जुबान से ही महरूम थी। मुहक्किकीन आज तक ये जानने से कासिर हैं कि आखिर उस रोज उन तालिब इल्मों पर क्या बीती थी। दोस्तों, 1966 में जब 2 जोड़े मगरबी वर्जीनिया के इलाके पॉइंट प्लीजेंट में थे और वो एरिया TNT के करीब से गुजर रहे थे, तो उन्हें एक अजीबो गरीब और खौफनाक मखलूक दिखाई दी। उस मखलूक के बारे में उनका कहना था कि उसका आधा जिस्म इंसान का और आधा परिंदे की मानंद था। उस मखलूक की आंखें सुर्ख थीं और जब उसने चीख मारी तो उन अफराद ने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। इस पुरस्कार मखलूक ने उन लोगों का ताकुब किया, लेकिन शहरी रोशनियां देखने के बाद गायब हो गई। इस वाक़े के चंद रोज बाद कुछ और लोगों ने भी उसी इलाके में ऐसी ही मखलूक नजर आने के बारे में बयानात रिकॉर्ड करवाए और इसमें इजाफा होता चला गया। ताहम साइंसदान इस राज से भी पर्दा उठाने में नाकाम रहे। नाज़रीन गिरामी, हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।